बीपीएससी छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर ने रात भर आमरण अनशन पर बैठे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर एफआईआर दर्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुन तो बात तो सुनिए, बात सुन लीजिए, बात सुनना चाहिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। रुको भाई, रुकिए, आने दीजिए। कौन कौन छात्र लोग आए जरा बताइए तो। नया नया नेता भी आए हैं, बड़े सपने से अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता। अरे भाई, अरे बात सुनो भाई, सुनो 2 मिनट सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, हमसे कंबल हाथ नीचे करो यार। लोग मांगे हैं क्या आपसे? हाथ नीचे करो। आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं। वो दूसरे को बरगला रहे हो। हम लोग अपने दिए, बरगला रहे हो तुम। हम लोग अपने दिए हैं, हम लोग दिए। रात को सर विजय प्रसाद किशोर पहुंचे और छात्र गरम हुए। ढीला कर देंगे। विजय प्रशांत किशोर और छात्रों में हुई बहस। खाली मत दीजिए, चलिए पटना विश्वविद्यालय से है, कोई गाली नहीं, पटना विश्वविद्यालय से हम लोग। कोई रणनीति नहीं है, जो पहले यहीं बैठे हुए कोई रणनीति थोड़ी है, यहाँ आकर बैठे हुए हैं। प्राथमिकी तो दर्ज हो गई है, पहले से भी बात हो रही है, पहले से भी एफआईआर पहले से भी है हम पर। तो पहली प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी उससे इसमें क्या अलग है? पहली बार भी यही बात कही गई थी। लेकिन प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई मेरे पे एफआईआर पहले उन्होंने किया ही हुआ था, तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी पे कर लेते। अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। कहा जा रहा है कि ये जगह धरना प्रदर्शन का नहीं है और यहाँ पे बैठ नहीं सकते। किसने कहा ये बात? ये कानून किसने बनाया है? दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, या आप ये कह रहे हैं बिहार के अधिकारी की दिल्ली की सरकार को कोई समझ नहीं है? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको परमिशन सड़क पर बैठने का किसने दिया है? उनको पकड़कर क्यों नहीं सरकार अरेस्ट कर रही है? और अगर दिल्ली के सड़कों पर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में कोई क्यों नहीं बैठ सकता है? हम कोई यहाँ हल्लागामा कर नहीं रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। और सार्वजनिक जगह है, 50, 100, 200 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कोई रैली है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है नहीं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? जैसे गांधी मैदान में इतने लोग घूम रहे हैं, तो क्या हर आदमी को गांधी मैदान में आने के लिए परमिशन की जरूरत लगेगी? लेकिन मुद्दा तो बीपीएससी का है ना भाई, मुद्दा तो बिहार के युवाओं का है, खाली बीपीएससी का क्यों है? मुद्दा तो हमने लिख कर दिया है, आप देख लीजिए। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जो यहाँ अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, 2015 में जिन युवाओं से मिलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, इन्हीं के घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर कहा कि भाई हमें वोट दो, मैं सारे बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये महीना कम से कम भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 साल हो गया, बच्चों को पैसा नहीं दिया। मुद्दा ये है कि पिछले 10 बरस में जितनी बार पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन आज तक कोई शिक्षा माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई, कोई दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा ये है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से 50% से ज़्यादा नौकरी जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नशा था, तो सोच रहा है डोमिसाइल नहीं लागू रहेगा तो दूसरे राज्य वाले नीतीश कुमार को वोट देंगे, और बिहार के बच्चों का भविष्य बलि पे चढ़ाया जा रहा है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र है, आप गांधी की बात करते हैं और आप यहाँ लाठी तंत्र बनाए हुए हैं। पिछले 3 वर्ष में 87 से ज़्यादा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर, धरनों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया है। आंगनवाड़ियों पर लाठी चलवाया, सरपंचों पर लाठी चलवाया,
शिक्षकों पर लाठी चलवाया, मुखिया लोग आए उन पर लाठी चलवाए, सांख्यिकी वाले लोगों पर, मतलब अनगिनत जो भी समाज का वर्ग यहाँ आया है उस पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाई। यहाँ तक कि उनके साथ सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के मरवाया नीतीश कुमार ने। तो ये तो पूरा लाठी तंत्र बना दिया है नीतीश कुमार ने, और समाजवाद का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति को के खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। पूरे देश में 3 वर्ष में जितनी लाठीचार्ज बिहार में हुआ है, धरनों पर, प्रदर्शनों पर, मार्च पर, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। और ये आदमी अपने आप को जयप्रकाश जी का चेला बताता है, ये आदमी समाजवादी बताता है, गांधी को मानने वाला बताता है। दोनों बात कैसे हो सकती है? तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए खड़े हैं इनके खिलाफ। प्रशांत किशोर बने रहेंगे। आपको कोई शक लग रहा है क्या? आपको कोई शक लग रहा है तो 2 घंटे के बाद फिर आ जाइएगा। 2 घंटे पहले भी आए थे, फिर अभी आए हैं, फिर आ जाइएगा 3 बजे, फिर आइएगा 6 बजे, यहीं बने हुए हैं। फिर भी आप यहीं बने रहेंगे? क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? फिर भी भाई पुलिस कार्रवाई करे, हम भाई पुलिस कार्रवाई करे क्या करेगी? हमको थाने में ले जाएगी, यही तो करेगी। थाने में हमने तो कोई क्राइम किया नहीं है, हमको तो छोड़ना ही पड़ेगा आपको, फिर मैं बैठ जाऊंगा। छात्रों के लिए जेल भी जाएंगे आप? अरे मेरे भाई, किस बात के लिए जेल में डालोगे? हमने कोई डाका डाला है? प्रशासन की स्ट्रैटेजी यही है कि हम लोगों ने ये इन लोगों को जो माननीय उच्च न्यायालय पटना है उनके द्वारा निर्धारित किया गया है 2015 के जजमेंट में कि गर्दनी बाग ही एक धरना स्थल है पटना में, उसके अलावा एक इलीगल माना जाता है। तो इनके द्वारा जो भी किया जा रहा है यहाँ पर गांधी प्रतिमा के आसपास, वो एक अवैध असेंबली है। कब कैसे डिस्पर्स करेंगे? अभी ने आगे क्या किया जाएगा? इनको अभी नोटिस सर्व करवाया गया है प्रशासन के द्वारा, जिसमें जो भी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है और जो जिला अधिकारी का एक आदेश आया हुआ है उसमें रहता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया है, उसके अकॉर्डिंग उनको नोटिस सर्व करवा दिया और इन्हें सजेशन दिया गया है अपना जो भी धरना करना है, जो भी प्रदर्शन करना है, एक विधिवत तरीके से गर्दनी बाग धरना स्थल में जाकर दें ये लोग, उनको नोटिस सर्व करवा दिया गया है। रात भर इन्हें रहने दिया जाएगा या याद नहीं रहने दिया जाएगा? ये जो भी है हम लोगों ने नोटिस सर्व करा दी, इनके बाद इनको टाइम दिया, समय दिया जाएगा, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितना समय दिया जाएगा? वो प्रशासन अपना डिसाइड कर लेंगे, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होते रहेगा। करेंगे आप? देखते हैं, हम लोग बोलते रहे केस टू केस, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है अकॉर्डिंगली टाइम देते। ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर का कहना है कि पब्लिक प्लेस है गांधी मैदान और यहाँ कोई रोक नहीं सकता है किसी को बैठने या हम। इन्होंने एग्जांपल दिया कि दिल्ली में फार्मर्स भी स्ट्राइक कर रहे हैं सड़कों पर, कहाँ कोई कुछ कर रहा है? अब वो एडमिनिस्ट्रेशन उस हिसाब से देखती, जो गाइडलाइन सेट है उच्च न्यायालय का गाइडलाइन सेट है, प्रशासन का एक गाइडलाइन दिया हुआ है, SOP दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन हमेशा लॉ को अवॉइड करके चलता है। अब वो जो भी देखना चाहें, अवहेलना है या फिर अवमानना हो रही है किसी भी निर्देश की, वो तो देख सकते हैं। क्या एक और एफआईआर भी दर्ज हुआ है उनके विरुद्ध? देखते हैं, वो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग देखते हैं। नोटिस सर्व करवाने के बाद हम लोग अकॉर्डिंगली जो भी है ड्यू प्रोसेस लॉ फॉलो करेंगे। ओके। रहेंगे आप लोग रात भर? जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।